जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जितने भी समस्याओं की चर्चा होती है समाज में, घर परिवार में, चौपाल चौराहों पर, दूरदर्शन यूट्यूब चैनलों पर, चाहे वो पर्चा लीक का हो, चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हो, चाहे ईवीएम का हो, जितने भी, चाहे अन्याय का हो, बीमारी का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, आपस में बैर भाव का हो, मतभेद का हो, उन सभी समस्याओं का जो मूल है, कारण, वो भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं का स्वीकार न होना ही है। इसे समाप्त तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि 8वीं शताब्दी से नित्य निरंतर प्रयास होता रहा है इसे समाप्त करने का। समाप्त न हुआ है। जब तक ब्रह्मांड रहेगा, ब्रह्म रहेंगे, प्रकृति रहेगी, धरती रहेगी, तब तक इसे ना स्वीकार करना या इसे छत बिछत करने की धारणाएं, मान्यताएं पैदा करना, परिस्थितियां पैदा करना एक पागलपन है। इसे स्वीकार करने में ही सबकी भलाई है, सबका कल्याण है। धरती का भी कल्याण है, प्रकृति का भी कल्याण है, ब्रह्मांड का भी कल्याण है और पूरे जगत का कल्याण है। क्योंकि जो आज की अवधारणाएं बनती जा रही हैं कि एक समान व्यवस्था, नर नारी एक समान, सबको बराबर अधिकार की बात हो रही है, तो ये आप कैसे देंगे? कुछ देने की बात कि हम आपके लिए को ये दे सकते हैं, आपके लिए ये नव निर्माण कर सकते हैं, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। कि आपके पास है क्या? जो है वही आप दे सकते हैं। पहले तो ये है कि आपके पास है क्या। प्रकृति ने जब बराबर किया है सबको, सबके साथ ये योग, सबको योग्यता के लिए सबसे प्रकृति और ब्रह्मांड और धरती, सबका सहयोग, सबको समान रूप से प्राण, प्रकाश, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश उपलब्ध है सबके लिए। सिर्फ भेदभाव का कारण ये सृष्टि है, माँ का गर्भ है, धरती का गर्भ है। इसलिए धर्म का आधार धरती है। जो धरित हो रहा है तत्व के रूप में, आकाश, वायु, अग्नि, जल,
सबको ये धरती ही धारण करती है। इसकी धारण करने की जो क्षमताएं हैं उसे गौ माता बढ़ाती हैं। धारण गौ करती हैं, गौ का गोबर करता है, गौ का मूत्र करता है। जो अवशेष हैं संसार के कूड़ा करकट, उन्हें विशेष करके उनमें जीवाणु पैदा करके जीवन देने का कार्य ये संस्कार संस्कृति करती है। ये धरती के अंदर, धरती के गर्भ में जब धारण होता है तभी इनमें निर्मलता आती है, शीतलता आती है, शांति आती है और वही उत्पत्ति और प्रगति का कारण बनती है। आज धरती के गर्भ गौ वंश का संरक्षण संवर्धन के तरफ धर्म के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माँ के गर्भ में ही संस्कार पलता है, इसलिए माँ का गर्भ भी संरक्षित हो और उसमें सद्विचार, सद्ज्ञान, संस्कार हो। इसका आधार योग है, जिससे योग्यता है। अष्टांग योग, ये योग दिवस जो मनाया गया ये आधा अधूरा, एक तरह से व्यायाम कराया गया लोगों को। योग जो जोड़ता है सबको, संस्कार के माध्यम से सरोकार कि हमें सबसे प्रयोजन है, सबसे मतलब होना चाहिए। सत्कार से, सद्ज्ञान से, सेवा से, प्रेम से सबको जोड़ने की ये विधा है। इसी को योग्यता कहते हैं। अष्टांग योग, जिसमें आहार, प्रत्याहार, आहार का शुद्धिकरण, आहार का शुद्धिकरण से मल पेट का साफ, विचार का पवित्रीकरण, मन का पवित्रीकरण, चित्त बुद्धि का पवित्रीकरण, शुद्ध बुद्धि। फिर आसन, आसन भी कई आसन हैं, लेकिन जिसमें से 4 आसन प्रमुख हैं। सुखासन, वज्र आसन, कमला आसन, हनुमान आसन। आसन प्राणायाम, 10 प्राणों का 9 याम है, स्थान है, वही 9 सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि है, 24 मुद्राएं जो गायत्री की 24 अक्षर हैं। ध्यान इष्ट का, अपने अभीष्ट का ध्येय और धारणा, समाधि, निर्कल्प, निर्विचार, निर्विकार,
सातों चक्रों का जागरण, ये योग, और जिससे स्फूर्णा, शक्ति, प्रसन्नता, संतुष्टता, परम शांति, परम गति प्रदान होती है। इन्हीं के द्वारा समाज का पोषक होता है। यज्ञ के द्वारा, जिसमें तत्वों को यज्ञ किया जाए, अपने कर्मों को यज्ञ किया जाए, जिससे सभी में समानता आए, समान व्यवस्थाएं बने। जो सृष्टि में मतभेद है, भेदभाव है, योनि के आधार पर नर नारी में विभिन्नता है, शारीरिक आकार व्यवस्थाओं में, अवस्थाओं में विविधता है, विभिन्नता है, बच्चे, जवान, बुढ़ापा, इन विभिन्नताएं भ्रम, भय, संशय समाप्त हो। तो इसलिए माता का गर्भ, पिता का छत्र छाया पोषक करता है धर्म का। ब्रह्मांड की जो छतरी है, ओजोन, उससे ओजस्विता आता है। ब्रह्मांड का जो गर्मी है, तेज है, वो ओज में और ओस में, ओस से वर्षा की बूंद में परिवर्तित होता है। आज ओजोन भी असुरक्षित होता जा रहा है। इसलिए जो ब्रह्मांड की छत्र छाया है, धरती का आश्रय है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। गौ के संवर्धन, ज्ञान के संवर्धन, यज्ञ के संवर्धन, आवश्यकता के अनुसार जो व्यक्ति को शिष्टाचारी, ईमानदारी, स्वस्थता के साथ जिम्मेदारी, न्याय के लिए जिम्मेदारी सबकी हो, यही एक विधा से सबका कल्याण, सबको समान अवसर, सब में योग्यता आ सकती है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर इस व्यवस्था की तरफ चलें। ये जो चुनाव हुआ है, चुनाव पहले के समय में हमारे देश की व्यवस्था सदग्रंथों से चलती थी। राजा को सद्ज्ञानियों के द्वारा राजा बनाए जाते थे। उनका आचरण, चिंतन और उत्तम चरित्र के द्वारा आज राजा जनता के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जिस जनता को उनके भय और संशय को दूर करने की आवश्यकता है, किसे चुनने की आवश्यकता है, वो समझें। कौन श्रेष्ठ है, उसका अनुभव क्या है। तो आज चुनावों से जनता आजिज आ चुकी है, जनार्दन आजिज आ चुके हैं आज की व्यवस्थाओं से। इसलिए ये व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। बदलने का समय आ गया है। नालंदा विश्वविद्यालय गुरुकुल का उद्घाटन
ये संकेत इधर कर रहा है। इसलिए जनता जनार्दन ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। आज लोग एक दूसरे का विरोध गिराने का बात कर रहे हैं। आज सबको मिलजुल कर सभी पार्टियों को भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में सभी लोगों को सम्मान और सत्कार हो सके, सभी की जीवन अमर हो सके, अमर गाथा सबकी लिखी जा सके। आज आवश्यकता इस बात का है, नए युग का परिवर्तन हो रहा है, उसके स्वागत के लिए हम सभी को उसके लिए अर्पित समर्पित होना चाहिए और उसके स्वागत नए युग के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।